हेलो लिebe Freunde, guten Abend, wie geht's? आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं डस प्रेटेरिटुम। डस प्रेटेरिटुम मीन्स पास्ट टेंस, सिंपल। ठीक है। जैसे हिंदी में भूतकाल होता है, इंग्लिश में पास्ट टेंस होता है, वैसे ही ये भी ठीक है। बस एक छोटा सा अंतर है, उसको समझते हैं कुछ हिंदी इंग्लिश के एग्जाम्पल से और फिर जर्मन से। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कल मैंने फुटबॉल खेला, कल मैंने फुटबॉल नहीं खेला। कल हम पार्क में गए, फिर वहाँ फुटबॉल खेला, उसके बाद से दुकान पे गए, फिर चाय पी। तो ये सारी चीजें हम कैसे बोल रहे हैं? जब हम कोई चीज नरेट करते हैं, कोई पहले की चीज कुछ बयान करते हैं, तो उसके लिए पास्ट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलेंगे। जस्ट वी वेंट टू द पार्क, देन वी प्लेड फुटबॉल फॉर एन आवर, देन वी वेंट टू ए शॉप, देन वी हैड कॉफी। ठीक है। सो वी आर नरेटिंग ए स्टोरी द पास्ट टेंस। जर्मन में भी ऐसे होता है, बस थोड़ा सा फर्क है। और फर्क ये है कि आधी जर्मन की चीजें जो पास्ट में घटित होती हैं, अगर इंग्लिश डेफिनेशन देखा जाए तो पास्ट टेंस का क्या है? वन टाइम एक्शन इन द पास्ट, इन सिंपल पास्ट। रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, सिंपल पास्ट। यही है, ठीक, फाइन। तो इसमें से आधी चीजें जो पास्ट में हो चुकी हैं, उसके लिए हम परफेक्ट भी यूज करते हैं। तो आधी क्या होती हैं? आधी का मतलब ऐसे परसेंटेज देना उचित नहीं रहेगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बोल चाल की भाषा में हम परफेक्ट यूज करते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, जैसे लिटरेचर हो गया, शॉर्ट स्टोरी हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, उसमें हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। बस फर्क इतना है। अगर जैसे जैसे अभी जो मैंने स्टोरी बताई, ठीक है, यस्टरडे वेंट टू पार्क, देन वी प्लेड फुटबॉल, देन वी वेंट टू ए शॉप, इस टाइप की चीजें, तो इसको हम जर्मन में बोलचाल की भाषा में हम प्रेटेरिटिव यूज नहीं करेंगे, बल्कि परफेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, फाइन। अभी देखते हैं फॉर्म, कंजुगेशन एंड सम एग्जांपल सेंटेंसेस। तो इसका ध्यान रखना है हमेशा। फाइन। सो अभी जैसे ich lerne Deutsch, ठीक है, दिस इज इन प्रेजेंस। फाइन। प्रेजेंस वी हैव डन, परफेक्ट वी हैव डन। वीडियोस पढ़ा है, जिन्होंने नहीं देखा जाके देख ले। ठीक है। प्रेजेंस का अलग से कोई वीडियो नहीं है। जो भी हम सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में करते हैं वो सब प्रेजेंस में। ठीक है, फाइन। सो ich lernte Deutsch, अब ये फॉर्म कैसे बना? ich lerne Deutsch मीन्स आई एम लर्निंग जर्मन, आई लर्न जर्मन। ठीक है। तो उसमें क्या किया हमने? लर्नन को, जैसे लेरने को लेंटे कर दिया। ठीक है, फाइन। सो दिस इज इन पास्ट टेंस, प्रेटेरिटुम। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हमको किसी दोस्त से बातचीत करते हुए बताना है, तो हम सीधे सीधे ich habe Deutsch gelernt। ठीक है, और वो सिर्फ उसका ही काम करेगा। ठीक है, वो भी प्रेटेरिटुम का ही काम करेगा। बट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, लिखने में, लिटरेचर में, रिपोर्ट्स में, मतलब फॉर्मल जर्मन, ठीक है, जो फॉर्मल लैंग्वेज वो, उसमें हम प्रेटेरिटुम का यूज करते हैं। फाइन। सो वी spielten gestern Fußball। फाइन। yesterday we played football। ये spielten, spielen का एक टी डाल दिया बीच में, हो गया काम। बस इतना ही है। was spieltet ihr gestern? सो ईयर का कंजुगेशन spieltet। ठीक है, फाइन। तुम लोगों ने कल क्या खेला? gestern lernte sie kein Deutsch। gestern lernte sie kein Deutsch। मतलब sie lernte gestern kein Deutsch। kein Deutsch lernte sie gestern। वर्ब इन द सेकेंड पोजीशन, रेस्ट एवरीथिंग आप इधर उधर कर सकते हैं। मतलब कल उसने जर्मन नहीं सीखी। er kaufte vorgestern ein Bild। फाइन। सो व्हाट इज kaufen? kaufen इज टू बाय। kaufen का क्या होगा? er kauft। ठीक है, फाइन। सो er kaufte vorgestern ein Bild, पास्ट टेंस में kaufte हो गया। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की है। मॉडल वर्ग अगर आपने देखा हो, मोडाल वर्बन, दो लेक्चर में पढ़ा है, जिन्होंने नहीं देखा जाके जरूर देखे। उसमें जो कंजुगेशन होता है, ich का और एस का, यानी फर्स्ट पर्सन का और थर्ड पर्सन का, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होता है। सेम चीज यहाँ पे है। पास्ट टेंस में किसी भी वर्ब का पास्ट टेंस में जो कंजुगेशन होगा, वो ich और एस का सेम होगा। फाइन, इसका ध्यान रखना है। सो ich kaufte एंड एस kaufte सेम रहेगा। er kaufte vorgestern ein Buch। now what is vorgestern? gestern we know, gestern is yesterday, heute is today, टुमारो इज मॉर्गन, छोटा एम। ठीक है, बड़ा एम हो गया तो वो मॉर्निंग हो जाता है। सो फोर गेस्टन इज एक दिन पहले, मतलब डे बिफोर यस्टरडे। er kaufte vorgestern ein Buch। डे बिफोर यस्टरडे he bought a book। vorgestern kaufte er ein Buch। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपन। kaufte हैज टू बी इन द सेकंड पोजीशन, बाकी चीजों को इधर उधर कर सकते हैं। ein Buch kaufte er vorgestern।
ठीक है। अभी हम देखते हैं कंजुगेशन पैटर्न। ठीक है, उसको हम मैथमेटिकली समझेंगे जैसा हमने पहले किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल काउफेन ले लेते हैं। ठीक है, काउफेन, जैसा कि हमने पहले किया, किसी भी वर्ब को हम प्रेजेंट में कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या रूल लगाते हैं, ईएन को उड़ा देते हैं। तो क्या बच गया हमारे पास, काउफ बच गया। तो ये हमारा हो गया स्टेम, रूट हो गया, ये उसका जड़ हो गया। जैसे धातु होता है संस्कृत में, वैसे समझ लीजिए। धातु रूप शब्द रूप पढ़ा करते थे ना, वही चीज। गच्छति गच्छता गच्छन, ठीक है। सो गम धातु। तो ये हो गया हमारा काउफ। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट के लिए क्या करते हैं, इसमें ई लगा देते हैं, राइट। ठीक है। तो ई तो लगाएंगे, मगर एक चीज एक्स्ट्रा करके हम इसमें टी जोड़ देंगे, उसके बाद से ई लगाएंगे। तो क्या हो गया, काउफ्टा। अब ये हो गया इश के लिए और एरजी एस के लिए। तो चार तो निपट गए। ठीक है, फाइन। अभी देखिए, इसी में काउफ बच गया हमारे पास, टी लगा दिया। हमको डू के लिए क्या करना है, एस टी लगाना। मगर सीधे यहीं पे एस टी लगा देंगे तो ये जर्मन लोग भी नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, हमारी बात तो छोड़ दीजिए, हम तो स्टिल, वी आर स्टिल फॉरेनर्स फॉर जर्मन पीपल। सो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने सहूलियत के लिए एक ई जोड़ दिया। ठीक है, जो हमारे लिए भी सहूलियत है। सो क्या बन गया, काउफ टेस्ट, फाइन। और क्या बच गया, ईयर। सो ईयर के लिए काउफ टेस्ट, फाइन। और लास्ट वाले जो तीन बच गए, विया, जी एंड बड़ा जी, उसके लिए काउफन के बीच में एक टी जोड़ दिया तो हो गया काउफटन। सिंपल, फाइन। सो काउफन मीन्स टू बाय, कोई चीज खरीदना। Ich kaufte, du kauftest, RGS अगेन काउफ्टा। इसका ध्यान रखिए हमेशा, पास्ट टेंस में किसी भी वर्ब का जो कंजुगेशन होता है, ich और RGS के लिए सेम होता है। ihr kauftet, wir, sie एंड बड़ा जी kauften। ठीक है, मतलब हम लोगों ने खरीदा, ऐसे। स्पीलन, स्पीलन का सेम वे, स्पील्टा। इस पैटर्न को समझने के लिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं। स्पीलन को ले लीजिए और लास्ट में चले जाइए। क्या किया हमने, स्पीलन है ना ये, स्पीलन है, हमने इसमें एक टी जोड़ दिया, स्पिल्टिन हो गया। अब यहाँ से सारी चीजें डिराइव कर सकते हैं। एन को उड़ा दिया तो स्पिल्टा हो गया। ठीक है, ई एन उड़ा के एस टी डाल दिया, स्पिल्टेस्ट हो गया। ठीक है, ई एन उड़ा के टी डाल दिया, स्पिल्टेट हो गया ईयर के लिए। फाइन, ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपको मैथमेटिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा लगे। सो स्पिलिन का स्पिल्टा, स्पिल टेस्ट, अगेन एरजीएस स्पिल्टा, ईयर स्पिल्टेट, बाकी लास्ट के तीनों स्पिल्टेन स्पिल्टेन स्पिल्टेन। Now, Marlin. I've taken a new verb today. So Marlin is to paint. Fine. Marlin is to paint. So ich malte. प्रेजेंट में क्या होगा इसका, माला। सो टी डाल दिया, माल्टा। डू माल्टेस्ट। ठीक है, एरजीएस अगेन, सॉरी माल्टा, जैसे ich वाला है। फाइन। और इसका हो गया ईयर का माल्टेट। बाकी लास्ट वाले तीनों माल्टेन माल्टेन माल्टेन। राउखन, ब्राउखन तो सबको पता है, ब्राउखन इज टू नीड। Ich brauche ein Buch. Ich brauche ein Handy. Papa, ich brauche ein Motorrad. पापा आई नीड ए मोटरसाइकिल। ठीक है, उसमें से ब्राउखन में बी को उड़ा दिया तो क्या हो गया, राउखन। राउखन का मतलब हो गया चेंज। राउखन मीन्स होता है टू स्मोक, मतलब पीना, बीड़ी सिगरेट। ठीक है, फाइन। सो राउख्ट, ich rauchte, du rauchtest, RGS अगेन, ich वाला राउख्ट, एंड देन ईयर का हो जाएगा राउख्टेट, एंड देन लास्ट वाले राउख्टेन राउख्टेन राउख्टेन। फाइन। सो हमने कुछ नए वर्ब भी सीख लिए और कंजुगेशन पैटर्न भी सीख लिया। बट दीज वर्ब्स आर रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, वीक वर्ब्स, वीक लोग वही होते हैं जो रूल को फॉलो करते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, जो उल्टा सीधा काम करते हैं, मतलब उनका कंजुगेशन पैटर्न थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होता है। उसको भी करेंगे अगले लेसन। फाइन। अभी देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। सो जी काउफ्ट 2 किलो कार्टोफेल। ठीक है, अभी इसको बोलचाल की भाषा में बड़े आराम से आप बोल सकते हैं, इनफैक्ट वही बोला जाता है, जी हट 2 किलो कार्टोफल गेकाउ। परफेक्ट, परफेक्ट का वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं। सो जी काउफ्ट 2 किलो कार्टोफल, व्हाट इज कार्टोफल,
पोटैटो, फाइन। कटोफिल एंड लास्ट में एन लगा दिया तो प्लूरल, राइट। डी, आर्टिकल डी होता है इसका। सो meine Mutter kochte keinen Reis, meine Mutter kocht Reis, ठीक है। meine Mutter kocht keinen Reis, ये हो गया प्रेजेंट में, हमने कोख्ट कर दिया तो खींच के ले गया उसको पास्ट में, सिंपल। meine Mutter kochte keinen Reis मीन्स मेरी मम्मी ने चावल नहीं बनाया। my mother didn't cook any rice, didn't cook rice, cooked no rice, आप जैसे ही बोल रहे हैं इंग्लिश में। So, letztes Jahr kauften wir ein Sofa. Fine. Letztes Jahr ये एक फ्रेज है, हमेशा याद रखिए, इसमें ज्यादा रिसर्च की गुंजाइश नहीं है। लेट्स यार, 10 यार है, लेट्स मीन्स होता है लास्ट, सो लास्ट ईयर। पिछले साल जब भी बोलना है आपको जर्मन में, दिमाग में टक से आना चाहिए लेट्स यार, ठीक है। 10 यार, दीजेज यार, इस साल, सो लेट्स यार मतलब पिछले साल, लास्ट ईयर। काउफ्टन विया ein सोफा, हमने एक सोफा खरीदा, पिछले साल हमने एक सोफा खरीदा। बोलचाल की भाषा में इसको अगेन सारी चीजें परफेक्ट में बोल सकते हैं। लेट्स यार haben wir ein Sofa gekauft, वन काउफ्टेस डू डी स्ट्यूला, ठीक है। व्हाट इज स्ट्यूला? देयर स्टूल मीन्स चेयर, डी स्ट्यूला प्लूरल फॉर्म। सो वन काउफ्टेस डू डी स्ट्यूला, तुमने ये कुर्सियां कब खरीदी? व्हेन डिड यू बाय द चेयर्स? फाइन। वन काउफ्टेस डू डी स्ट्यूला। Ich kaufte sie vorgestern, अब ये जी किसके लिए आया है? ठीक है, इन स्ट्यूलर के लिए, फाइन। इनको रेफर करके बोल रहा है बंदा। Ich kaufte sie vorgestern, I bought them day before yesterday, मैंने इन्हें परसों खरीदा। सो फोरगेस्टन इज डे बिफोर यस्टरडे। फोर मीन्स लिटरली पहले, उसके पहले मतलब कल के एक दिन पहले। वरुम स्पील्टेस डू काइनन फुसबल, वरुम स्पील्टेस डू काइनन फुसबल, ठीक है, फाइन। यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। वर्ब सेकंड पोजीशन पे इसलिए आ रहा है बिकॉज इट्स ए वे फ्रागा, वे फ्रागे भी हमने किया हुआ है पिछले लेसन में, जाके जरूर देखें, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की है, जर्मन लैंग्वेज में क्वेश्चन बनाने के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जो वर्ब होता है उसी को एक नंबर पे करते हैं, या नाइन फ्रागा बन गया। वे फ्रागन बनाना होता है, सो वे वर्ड पहले और उसके बाद से वर्ब, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे सेकंड, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, जो है उसी से काम चलता है। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब अलग से लेना पड़ता है। सो वरुम स्पिल्टेस डू काइनन फुटबॉल, ठीक है। व्हाई डिडंट यू प्ले फुटबॉल, तुमने फुटबॉल क्यों नहीं खेला? सो स्पिल्टेस्ट। इन बर्लिन स्पिल्टन वी टेनिस, इन बर्लिन स्पिल्टन वी टेनिस मतलब बर्लिन में हम लोगों ने टेनिस खेला, फाइन। जी माल्टा, ठीक है, मालिन इज टू पेंट। जी माल्टा एंड बिल्ड, बिल्ड इज व्हाट? डस बिल्ड मीन्स पिक्चर, डस बिल्ड दी बिल्डर प्लूरल। अभी जैसे मैंने बोला क्वेश्चन कैसे बनेगा, या नाइन फ्रागा, सो सीधे मालिन क्या है, मेन वर्ब है, मगर हम इसको एक नंबर पे लाएंगे। माल्टा जी एंड बिल्ड बन गया हमारा यस नो क्वेश्चन। माल्टा जी एंड बिल्ड, या जी माल्टा एंड बिल्ड, ठीक है। क्या उसने एक तस्वीर पेंट की? यस, शी पेंटेड अ पिक्चर, फाइन। नाउ rauchen, so er rauchte jeden Tag 5 Zigaretten, Zigaretta, die Zigaretta, ठीक है। यहाँ तक सिंगुलर, एन लगा दिया तो प्लूरल, ठीक है। दी सिगरेटा, प्रोनाउंसिएशन इज विद स वत्सला वाला, ठीक है, शुरू में बताया था मैंने। सो ए राउफ्टा ये दिन टाक, अभी जैसे मैंने क्या बोला, पिछले साल की बात आए हमेशा लेट्स यार लगा दे, ठीक है। सेम वे एवरी डे की बात जब भी आए सो ये दिन टाग लगा देना, रेडीमेड फ्रेज ये दिन टाग, एवरी डे, वो चाहे किसी भी काल में। सो ए राउफ्टा ये दिन टाग फ्यूम सिगरेट मीन्स स्मोक्ड, ठीक है, एवरी डे 5 सिगरेट्स, मतलब पास्ट टेंस में बोल रहे हैं तो वो रोज 5 सिगरेट पीता था, ठीक है, फाइन। वी गिंगन इंडियन पार्क उन स्पिल्टन फूसबल, अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस आ गए, दोनों को हमने जोड़ दिया कैसे? उंड से, उंड ओडर, ठीक है, आबेर, ये सब किया हुआ है, जाके देख सकते हैं। सो वी आर गिंगन, अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बोला ना कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, सो गेन का फॉर्म ये, गेन इज टू गो, उसका फॉर्म गेंगटे ऐसे नहीं बनता है, इरेगुलर ऐसो, गेन का गिंग होता है, ठीक है। ich के लिए क्या होता है? सिर्फ गिंग, ich ging und wir gingen in den Park। अगर आप पार्क में जा रहे हैं कहीं से चल के
तो हमेशा इन डेन पार्क लगा दीजिए, सिंपल। इन डेन पार्क und and spielten Fußball and played football. Fine. Now we waren gestern in Schwarzwald. Fine. What is Schwarzwald? Black Forest. It's a very famous forest in Germany. So we waren gestern in Schwarzwald. अब ये waren कहाँ से आया बाबा? So waren is nothing but the past tense of sein. जैसे बोलते हैं ना, ich bin student, du bist Lehrer, ठीक है, एरिस्ट मालर, ठीक है, एरिस्ट लेरर, एरिस्ट फुसबल स्पीरर। सो जाइन का जो कंजुगेशन होता है, बिन, बीस्ट, ईस्ट, ठीक है, जिंद, जाइड, वही चीज ये पास्ट में। सो वियर के लिए वारेन हो गया, इस के लिए क्या होता है, वार होता है, ठीक है। इसको अगले लेसन में डिटेल में करेंगे। सो वी वारेन मीन्स वेयर, हम लोग थे। वी वारेन गेस्टन इन श्वार्ट्सवाल्ड, कल हम लोग किधर थे, श्वार्ट्सवाल्ड में थे। यस्टरडे वी वेर इन श्वार्ट्सवाल्ड। Ich hatte keine Zeit, वेरी प्रैक्टिकल सेंटेंस। Ich habe keine Zeit, कोई आपसे कुछ मदद मांग रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, तो क्या बोलते हैं, Ich habe keine Zeit, I have no time, I don't have any time, so Ich habe keine Zeit। उसी को पास्ट टेंस में क्या हो गया, haben का ich के लिए हटे हो गया, du के लिए हटेस्ट, wir के लिए हटेन, ठीक है। उसको भी करेंगे अगले लेक्चर में डिटेल्स। फाइन। सो ich hatte keine Zeit। फाइन। अगेन टू सम अप, पास्ट टेंस बिल्कुल आसान है, जस्ट उसका एक वर्ब का फॉर्म चेंज होता है और द एक्शन गोज इन द पास्ट, जो काम हो गया है। फाइन। फर्क इतना ही है कि वो पास्ट वाली चीजें हम परफेक्ट में भी बोल सकते हैं, बोलचाल की भाषा में, ठीक है। इंडर gesprochenen Sprache, आबर wenn es schreiben geht, जब लिखने की बात आती है, लिटरेचर की बात आती है, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल्स, नरेशन, रिपोर्ट्स, यानी फॉर्मल लैंग्वेज की बात आती है, देन वी यूज, देन वी प्रेफर प्रेटेरिटो, ठीक है। सो अगले लेसन में करते हैं, ठीक है। जाइन, हावेन, वेर्डेन एंड अदर थिंग्स का past tense and also modal verbs. Till then, keep revising, keep practicing. See you in the next session of Wiedersehen.